लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में सबसे नहायत बरकत वाली रात है। इस रात को शब कदर और बरकत वाली रात के नाम से भी याद किया जाता है। इस रात फर्जंदान इस्लाम रात भर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर नवाफिल और कुरान पाक के तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। लैलतुल क़द्र अपने दामन में करोड़ों बाबरकत लम्हात लेकर जलवागर होती हैं। लैलतुल क़द्र में शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह ताला की खास तजल्ली अपने बंदों की तरफ मतवज्जा होती है और फरिश्तों का नज़ूल इस कदर होता है कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। शब कदर को रमज़ानुल मुबारक की तमाम रातों पर फजीलत हासिल है। यही वो मुबारक रात है जिसमें हदायत का मिसाली सरचश्मा कुरान करीम इमामुल अंबिया पर नाजिल किया गया, जबकि फरिश्तों की तख्लीक भी इस रात में हुई। फर्जंदान इस्लाम इस रात रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मुआफ़ी, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की सूरतुल क़द्र है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि एक ऐसी रात है जिसका सवाब हज़ार रातों से भी ज़्यादा अफजल है। वो कौन सी रात है? इमामुल अंबिया सरवर कौनैन व सकलैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात है। आपने दूसरे अशरे के अंदर भी एतकाफ़ किया है और कहा कि मैं इसलिए एतकाफ़ कर रहा हूँ कि इस रात इस अशरे के अंदर मैं शब कदर को तलाश कर सकूँ। फिर आपने फरमाया कि मैंने शब कदर को पाया है और शब कदर की जो रात है वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर है और फिर आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर है। और आपने फरमाया कि जब मैंने शब कदर पाई तो उस वक़्त जो सुबह हुई थी वो सुबह कुछ ठंडी थी, पहले दिनों से कुछ फ़र्क था, और जब मैंने ज़मीन पर सजदा किया था तो उस वक़्त ज़मीन गीली थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला के इस वाज़ेह इरशाद में हमें ये सबक मिलता है कि रमज़ानुल मुबारक की जो इबादत है उस एक रात की इबादत हज़ार रातों से ज़्यादा अफजल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान को चाहिए कि वह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर इस रात को तलाश करे और उसमें अपने रब को राज़ी करे। और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान में से है कि शब कदर की रात अल्लाह तबारक व तआला सातवें आसमान पर आकर, यानी कि आसमान दुनिया उसे कहा जाता है कि जब ज़मीन पर खड़े होकर जो शख्स आसमान की तरफ देखता है तो वो जो नज़र आने वाला आसमान है वो आसमान दुनिया है। कुल 7 आसमान हैं, लेकिन हमें जो नज़र आता है वो आसमान दुनिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और ये आवाज़ बुलंद होती है कि है कोई मांगने वाला उसे दिया जाए, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला उसकी मग़फ़रत की जाए, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला उसे रिज़्क़ दिया जाए, है कोई औलाद मांगने वाला उसे औलाद दी जाए। तो हर एक सवाल होता है और जो उस वक़्त पुकारता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी पुकार को सुनते हैं और उसकी तमन्ना और उसकी इल्तिजा को पूरा करते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की रात आप मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए तो आपने सहाबा किराम को देखा कि कुछ कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और कुछ नवाफिल अदा कर रहे हैं और कुछ कुरान मजीद सीख रहे हैं। कुरान मजीद पढ़ना और है, कुरान मजीद सीखना और है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात की सबसे अफजल इबादत कुरान मजीद को सीखना है। गोया कि कुरान मजीद को पढ़ने से ज़्यादा कुरान मजीद के सीखने का ज़्यादा सवाब है। लेकिन शब कदर की कोई ख़ास इबादत मुख्तस नहीं की गई, कोई दुआ मुख्तस नहीं की गई। हर इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार ज़ुबानें बनाई हैं, बेशुमार कौमें बनाई हैं, बेशुमार नस्लें बनाई हैं। हर एक शख्स को ये इख्तियार दिया है कि वो जिस अंदाज़ में अपने रब को पुकारेगा उसका रब उसकी इल्तिजा सुनेगा, उसकी आरजू सुनेगा और उसकी दुआ को पूरा करेगा। कि शब कदर की इबादत लाजिम नहीं है, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा लाजिम है। रोज़े को छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, शब कदर की इबादत को छोड़ देना गुनाह नहीं है। इसलिए जो अफजल काम है, जो फ़र्ज़ है, उसे ज़रूरी किया जाए। हाँ, बामरे मजबूरी अगर कोई चीज़ सरजद हो जाती है, रोज़ा छूट जाता है, नमाज छूट जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी जाए। इस रात को पाने का तरीका तो पूरे का पूरा अशरा इमामुल अंबिया ने इसलिए मुख्तस किया है कि वो नबियों के नबी हैं, वो सरताजुल अंबिया हैं। आपने एतकाफ़ किया ही इसलिए है ताकि मैं शब कदर पा सकूँ।
تو اس کو پانے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اعتکاف ہے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھا جائے اور ہر رات کے اندر ہر جو رات طاق رات ہے اس طاق رات کے اندر لیلۃ القدر کو شب قدر کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر نصیب فرمائیں گے۔